जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम आज लेकर आए हैं। और जो हमारा टॉपिक है देख ही रहे हैं थंबनेल में, और जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता है। दोस्तों चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी एग्जाम के लिए आप कहीं से क्वेश्चन जो भी आता है, आज हमने सब कुछ लेकर आ गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अगर आप ये क्वेश्चन आप 2-3 बार देख लेते हैं, वीडियो लगा लेते हैं, तो हमारा विश्वास मानिए आप यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला क्वेश्चन, आपका कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पहला क्वेश्चन। आप लोग लगाइएगा और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपका आंसर, अब आंसर जो दिया करिए ना, तो वो नंबरिंग करके दीजिएगा, जैसे पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, ऐसे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग लाते हैं ये पहला क्वेश्चन। आज का हमारा जो है ये पहला क्वेश्चन क्या है, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल किसे माना जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। दूसरा बी ऑप्शन है 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन है 3000 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व। और 2000 चौथा ऑप्शन है 2000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। तो बताइए आप कि कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, बताइए। आज हमारा जो ऑप्शन है वो सही कौन सा है, बताइए 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 आप सही कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। चलिए हम बताते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी है, पहले का जो होगा वो बी होगा। तो मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी तक के मानी जाती है दोस्तों। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी इज राइट आंसर, यानी कि बी जो हमारा होगा वो सही होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका नगर क्या था। तो आपको ये बताना है सिंधु घाटी नगर की जो सभ्यता थी वो क्या थी। तो सिंधु घाटी नगर की सभ्यता कौन सी थी, हड़प्पा सभ्यता थी, या मोहनजोदड़ो थी, या फिर लोथल थी, या कालीबंगा थी। चलिए बताइए। तो दोस्तों, दूसरे का जो भी ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी। बी क्या होगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर माना जाता था, वो बड़ा नगर जो था मोहनजोदड़ो। क्या था दोस्तों, मोहनजोदड़ो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बी सही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा इस पर, एक मिनट दोस्तों, चलिए हाँ ठीक है, चलिए देखिए ये बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। बताइए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, या फिर जॉन मार्शल, या अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने किया था जो हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज राइट आंसर, यानी कि जो हमारा होगा ऑप्शन दयाराम साहनी जी ने खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। अभी हमने हड़प्पा सभ्यता की देखा था, अब किसकी खाई गई है, मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई है उसको किसने किया है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो किसने किया, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल, या व्हीलर ने। तो आपको आप बताना है ये ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। किसका सही है, यानी कि आर.डी. बनर्जी जी ने जो था उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, हम क्वेश्चन दिख नहीं रहा है पूरा आपको, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता मुख्यतः किस नदी के किनारे विकसित हुई। यानी कि जो कहने का मतलब ये जो सिंधु सभ्यता थी वह किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। गंगा नदी, यमुना नदी, या सिंधु नदी, या फिर नर्मदा नदी। बताइए पाँचवें का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए कमेंट करके। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मुख्यतः किस नदी के किनारे थी। हाँ बताइए।
वो थी सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। क्या सही है? सी। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताया करिए, बोला करिए कि कमेंट में क्या है। देखिए, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके लिए प्रसिद्ध? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था, ये क्वेश्चन है। किला के लिए, या फिर गोदाम, बंदरगाह, या मंदिर के लिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या होगा? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों? होगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? बंदरगाह के लिए। किसके लिए है प्रसिद्ध था दोस्तों? बंदरगाह के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहाँ पर दोस्तों जो लिपि थी वो कैसी थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कैसी थी? चित्रात्मक थी, वर्णमाला थी, या फिर अज्ञात थी, या संस्कृत थी? बताइए कौन सी थी? तो जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी ना दोस्तों, वो क्या थी? वो अज्ञात थी, यानी कि वो ज्ञात नहीं की जा सकती, से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। वो अज्ञात थी, उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, यानी वो थी, उसमें समझ नहीं आता था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि महास्नानागार कहाँ मिला था? ये जो महान स्नानागार है वो कहाँ पर मिला था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। अरे एक ऑप्शन तो कहाँ चला गया? एक ऑप्शन है कालीगंगा है दोस्तों। देखिए डी ऑप्शन है कालीगंगा। तो ऑप्शन जो है कालीगंगा है, एक है ये। देखिए महान स्नानागार कहाँ पर मिला था? हड़प्पा सभ्यता, या फिर मोहनजोदड़ो, लोथल, या कालीगंगा? चौथा ऑप्शन है कालीगंगा। तो बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो है मोहनजोदड़ो में जो था ना दोस्तों, महान स्नानागार मिला था। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग वहाँ पर निवास करते थे, रहते थे, वो लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना से, या फिर चांदी, लोहा, तांबा? बताइए किस चीज़ से परिचित नहीं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें नहीं पूछ रहा है, किसमें हाँ पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, नहीं को ध्यान नहीं देते हैं, बस सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु के लिए मतलब लोग लगा देते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? 9 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो लोहा जो था ना, लोहा से परिचित नहीं थे। ये सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आपके लिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो मुख्यतः क्या थे? शिकारी थे, कृषक थे, पशुपालक थे, या फिर व्यापारी थे? बताइए क्या थे वो लोग? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्यतः रूप से अगर हम लोग बताया जाए तो वो थे कृषि, यानी कृषि करने वाले थे। तो वो तो क्या थे? कृषक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख अनाज क्या था? चावल, गेहूँ, मक्का, जौ? बताइए। 11 नंबर का क्वेश्चन बताइए आप। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख अनाज क्या था? अनाज था वो क्या था? यानी चावल था, गेहूँ था, मक्का था, जौ था? बताइए। तो हम बता दें आपको, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन लोग ना ज़्यादातर करके जौ का ज़्यादा क्या कहते हैं अनाज उगाते थे, खाते थे। तो ये भी इसका साक्ष्य भी मिला था। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कालीबंगा कहाँ स्थित है? पंजाब में, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा? बताइए। आप लोग कमेंट में बताइए, बताते चलिए कि किसका आंसर होगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा? बताइए। तो कालीबंगा दोस्तों अगर हम लोग बताते हैं तो बताएं तो ये आंसर जो आपका होगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? निबारा का जो होगा वो बी हो जाएगा। राजस्थान इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल किस राज्य में स्थित है? चलिए
आप लोग कमेंट करते रहिए। आप वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, ये सब बोलने की चीज़ नहीं, आप लोग करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो लोथल किस राज्य में स्थित है? तो आप बताइए लोथल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। बताइए। तो आपका जो लोथल है दोस्तों, वो लोथल है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात। गुजरात इज़ राइट आंसर। ठीक है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हड़प्पा किस देश में स्थित है? हड़प्पा जो सभ्यता थी वह किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या नेपाल? बताइए। पाकिस्तान या भारत या अफ़गानिस्तान, नेपाल। हड़प्पा किस देश में स्थित है? हड़प्पा जो है दोस्तों वो है पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ राइट आंसर। किस में है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे? पत्थर से, लकड़ी से, या तो पक्की ईंट से या मिट्टी से? बताइए। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, वो जो थे ना वो पक्की ईंटों से बने थे। क्या होगा? यानी कि 15 का जो हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 का जो होगा सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? खराब, सामान्य, अत्यंत उन्नत? अत्यंत उन्नत, या फिर एक ऑप्शन और है आपको कहते हैं, या फिर डी है कि नहीं थी, यानी निकास की नहीं थी। चलिए बताइए। तो सिंधु सभ्यता की जो जल निकासी की व्यवस्था थी ना दोस्तों, वो जो थी वो थी अत्यंत उन्नत थी। क्या थी? अत्यंत उन्नत। ऑप्शन इज सी, सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए देखिए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आप लोग 17 लिखिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं जानते? देखिए ना, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, हम आपको और को छोटा कर लेंगे। देखिए ये इधर हम थोड़ा कर लेते हैं। देख देख ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो किस जानवर को नहीं जानते थे? बताइए। घोड़ा, बैल, कुत्ता, भैंस। बताइए किसको नहीं जानते थे? तो जो हड़प्पा के लोग थे दोस्तों वो घोड़ा को नहीं जानते। तो क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा के जो लोग थे ना वो घोड़ा को नहीं जानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, जीवितों का नगर, या व्यापार नगर, या राजा का नगर? बताइए, आप लोग कमेंट बताइए। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए 19 का क्वेश्चन बताइए, 19 नंबर बताइए आप क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? बताइए। सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? उद्योग पर, कृषि पर, व्यापार पर, या सभी पर? बताइए किस पे थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना, तो वो उद्योग भी वहाँ पर होता था, सॉरी उद्योग भी होता था, उद्योग भी होता था और कृषि भी होती थी। क्या होती थी? उद्योग भी होता था, कृषि भी होती थी, व्यापार भी होता था। तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा ये ऑप्शन जो होगा सही वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर, यानी सभी थे। जो व्यापार थे ये तो अर्थव्यवस्था के जो मतलब किस प्रकार आधारित थे, तो ये क्या थे? अर्थव्यवस्था तीनों पर आधारित थी, सभी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सिंधु सभ्यता में कौन सा पशु पवित्र माना जाता था? गाय, बैल, हाथी, बाघ? बताइए। तो जो सिंधु सभ्यता में पशु जो पवित्र माना जाता था दोस्तों वो क्या था? वो था बैल। क्या था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो कौन सा था? बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों बैल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जो लास्ट तक बना रहेगा दोस्तों वही जान लो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। और
एक दो बार आप वीडियो 2 एक्सपेक्ट करके देखिएगा, देखिए रिवीजन हो जाएगा। पेपर देने से पहले आप देखिए, फास्ट पोस्टर जीएस है आपको। और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें सपोर्ट करिए। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा क्या थी? सिक्के, सील, पत्थर, धातु। हड़प्पा सभ्यता जो सिक्के थे तो क्या थे दोस्तों? वो थे सील। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या जाएगा? सील थे। क्या थे? सील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में कौन सा उद्योग प्रमुख था? सिंधु सभ्यता में कौन सा उद्योग प्रमुख था? वस्त्र, धातु, मिट्टी के बर्तन। बताओ, बताइए भी, बताइए आप लोग बताइए। तो सिंधु सभ्यता में जो उद्योग था वो वस्त्र भी था, धातु भी थी, मिट्टी के बर्तन भी थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि सभी। क्या जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी। चलिए अब इसके बाद 23 नंबर का कह रहा है, सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण होगा? बताइए, बाढ़ के कारण या आक्रमण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण या सभी? बताइए। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी दोस्तों, इसका जो पतन होने का जो कारण है ना, उसमें कई कारण हैं। उसमें कारण जो है हमारा, ये बाढ़ भी था। क्या था? बाढ़ भी है, आक्रमण भी हुए और जलवायु परिवर्तन भी हुआ था। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो बनेगा वो डी बनेगा। तो हमारी क्या जाएगा? ये डी इज राइट आंसर। ठीक है, सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की सड़कों का निर्माण था? टेढ़ी, सीधी, गोल। डी ऑप्शन क्या है? देखिए, संकरी। बताइए 24 का जो ऑप्शन होगा आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? टेढ़ी, सीधी, गोल या सर्कली, क्या होगा बताइए आप लोग। तो हम जो 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सीधी। कि क्या था? हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो क्या थी? सीधी सड़कें थी। क्या थी दोस्तों? सीधी सड़कें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है सिंधु सभ्यता के नगरों का विन्यास कैसा था? यानी कि जो नगर थे वहाँ का विनाश कैसे हुआ, यानी विन्यास कैसे हुआ था? अव्यवस्थित या फिर ग्रिड प्रणाली या गोलाकार या फिर त्रिकोणीय था? कैसे था बताइए। तो वहाँ का जो विन्यास था वो कैसे था दोस्तों? ग्रिड प्रणाली था। कैसे था जी? ग्रिड प्रणाली। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालीगंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीगंगा जो था किसके लिए? अग्निकुंड के लिए, बंदरगाह के लिए, स्नानागार के लिए या किला के लिए? तो 26 का आंसर जो हमारा होगा दोस्तों हो जाएगा, कालीगंगा जो था वो अग्निकुंड के लिए। किसके लिए? अग्निकुंड के लिए इस प्रसिद्ध था। तो अग्निकुंड इज राइट आंसर। ठीक है, चल 26 के बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 के बाद 27 नंबर। 27 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता में कौन सा खेल प्रसिद्ध था? शतरंज, पासा, कबड्डी, कुश्ती। बताइए। तो दोस्तों हम बता दें आपको, 27 का जो होगा वो जो होगा ना पासा। क्या जाएगा? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो खेल था वो क्या प्रसिद्ध था? वो था पासा था। क्या था दोस्तों? पासा था। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, 27 के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है सिंधु सभ्यता में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत, प्राकृत, अज्ञात या पाली? बताइए। तो सिंधु सभ्यता में जो शिक्षा का माध्यम था दोस्तों, अभी हमने नेक्स्ट ऐसे आगे ही क्वेश्चन हमने किया था, वो क्या है? वहाँ का जो था ना वो अज्ञात था, क्योंकि वहाँ पर कोई शिक्षा का वही नहीं था। तो सब लोग क्या थे? अज्ञात थे। जिसे ज्ञान नहीं था उसे अज्ञात बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं? यानी जो सिंधु सभ्यता थी उसमें किस प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं? पत्थर की, कांस्य की या मिट्टी की या सभी? किसकी मिली बताइए। तो सिंधु सभ्यता में जो दोस्तों मूर्तियाँ मिली हैं वो किस प्रकार की हैं? वो हैं पत्थर की भी हैं और कांस्य की भी हैं और मिट्टी की भी हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? बताइए। विष्णु की, शिव को। देखो शिव को ही पशुपति बोला जाता था दोस्तों। क्या बोला जाता था? शिव को ही, भगवान शिव को ही क्या बोला जाता था? पशुपति बोला जाता था। तो ब्रह्मा को, इंद्र को। बताइए किसको बोला जाता था? किस देवता की पूजा की जाती थी? बताइए। तो
हम आपको बता दें कि यही जो हमारा बी ऑप्शन है, शिव यानी पशुपति की ही पूजा की जाती थी वहाँ पर उस टाइम में। हम आपको बता दें वो पशुपति की ही पूजा की जाती थी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सिंधु सभ्यता का व्यापार किन देशों से था? यानी जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह किन देशों से यानी व्यापार कर रहे थे? मिस्र से, मेसोपोटामिया से, या चीन से, या दोनों, यानी कि ए बी दोनों से, मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों से। बताइए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, यानी कि जो हमारे जो सिंधु सभ्यता के लोग रहते थे वो मिस्र से भी करते थे व्यापार करते थे और मेसोपोटामिया से भी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल में क्या पाया गया? यानी गोदाम, बंदरगाह, बाजार या मंदिर? बताइए। तो लोथल में क्या पाया गया? बंदरगाह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इज राइट आंसर, बंदरगाह पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? बताइए, कठिन है, लुप्त हो गई, या अज्ञात है, या विदेशी थी? क्यों नहीं पढ़ी जा रही थी ये बताइए। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपियाँ थी दोस्तों, मैं बता दूं वो थी अज्ञात। तो उसे अज्ञात मतलब कि ज्ञात नहीं किया जा सकता उसको, यानी समझ नहीं आ रहा था, तो क्या कह सकता है उसको? अज्ञात था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? बताइए, सोना, चांदी, मनकी, या फिर सभी? बताइए आप लोग। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थे लोग वो आभूषण जो पहनते थे ना, वो सोना भी पहनते थे, चांदी भी और मनके भी पहनते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? यानी सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ऊन, सूती, रेशम, या सभी? बताइए। तो जो सभ्यता के लोग थे वो जो वस्त्र पहनते थे दोस्तों वो थे सूती वस्त्र। क्या थे? सूती वस्त्र। कौन से वस्त्र थे? सूती वस्त्र थे। ठीक है, सूती वस्त्र इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सूती थे। क्या थे? सूती। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा? कह रहा है सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या नहीं था? यानी जो सिंधु नगर की जो सभ्यता थी उसमें क्या नहीं था? मंदिर नहीं था, या फिर स्नानागार, सड़क, घर? बताइए क्या नहीं था दोस्तों? उस टाइम जो था वो मंदिर नहीं था। क्या था? मंदिर नहीं था। उस टाइम क्या नहीं था? मंदिर नहीं था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए देखिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं था? यानी प्रयोग नहीं किया गया था। तांबा, कांसा, लोहा, सोना? बताइए किसका नहीं किया गया था? तो हम आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों लोहा जो था, लोहा का प्रयोग नहीं किया गया था। किसका? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो था लोहा का नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? यानी दूसरा सभी क्या उसका नाम है? सिंधु सभ्यता का जो दूसरा नाम है वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता, या फिर वैदिक सभ्यता, गंगा सभ्यता, या फिर द्रविड़ सभ्यता? बताइए, आप कमेंट करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सब, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जान लीजिए बहुत नंबर दिलाने वाला है। इस इतिहास से जान लीजिए 2 से 3 नंबर तो आपको पक्का ही करवा देगा। ठीक है, चलिए आप किसी भी एग्जाम से SSC दीजिए, रेलवे दीजिए, बैंक दीजिए, इतिहास से अगर पूछता है उसमें तो जान लीजिए सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है पर्सनल किसी एक एग्ज़ाम के लिए है, कोई भी चाहे होमगार्ड को, APSI हो, AP दरोगा हो, CPU हो, कोई भी हो, किसी भी क्वेश्चन का मैं पूछा XYZ कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपका 2 से 3 नंबर पक्के। आप इस टॉपिक से एक वीडियो से 2 नंबर अगर आप 3 नंबर पा सकते हैं तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। ठीक है, और हमारे लिए और क्या बन सकता है, जब आपके लिए 2 नंबर अगर 3 नंबर मिलेगा तो मुझे भी खुशी होगी, आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? यानी क्या था? तो सब सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, गंगा सभ्यता है, या फिर द्रविड़ सभ्यता है? बताइए।
तो सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। बताइए सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था दोस्तों लोथल इज राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लोथल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में मकान कैसे थे? बड़े, छोटे, दोनों या फिर झोपड़ी क्या थी? बताइए। तो हम आपको बता दें कि वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता के जो मकान थे दोस्तों वो बड़े भी थे, छोटे भी थे। तो ऑप्शन ए सी इज राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता में कौन सा पेड़ पूजनीय था? बताइए। पीपल, नीम, बरगद, आम, कौन सा था? बताइए। तो हम आप बताएं दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो सभ्यता थी वहाँ पर जो लोग यानी पेड़ों की जो पूजा करते थे वो था पीपल इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में किस जानवर की मुहर मिली थी? यानी जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ पर किस जानवर की मुहर मिली? बैल की या फिर हाथी की, गैंडा की या फिर सभी? बताइए। तो सिंधु सभ्यता में जो जानवर की जो मुहर मिली है दोस्तों वो है सभी, यानी कि बैल की भी मिली है, यानी कि किसी बैल की भी मिली है, हाथी की भी मिली है और गैंडा का भी मिली है। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हमसा डी हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? समान था, वर्गीय था, दास था या फिर सामंती था? बताइए। तो जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का यानी समाज था वो कैसा था? यानी समाज जो था ना वो समान था। कैसा था? समान था, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता में कौन सा खिलौना मिला? बताइए। पहिएदार गाड़ी, गुड़िया, जानवर या फिर सभी? बताइए किसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सभी, यानी कि यहाँ पर पहिएदार गाड़ी भी मिली है, गुड़िया भी मिला है और फिर जानवर भी मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? झोपड़ी में, मक्के या पक्के मकान में, गुफा में या तंबू में? किस में रहते थे? बताइए। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे ना तो अधिक से ज़्यादा लोग रहते थे तंबू में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंबू। क्या हो जाएगा दोस्तों? तंबू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में कृषि के लिए क्या उपयोग होता था? हल, ट्रैक्टर, मशीन, कुछ नहीं? बताइए। जो कृषि करते थे वो लोग उसमें क्या यूज़ करते थे, यानी क्या प्रयोग करते थे उसको बताइए। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा हमारा हल। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इज़ राइट आंसर, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो हल का प्रयोग करते थे। उस समय ट्रैक्टर वगैरह नहीं आते थे, मशीन कहाँ आते थे उस समय, कुछ नहीं आता था, सिर्फ केवल हल बैल से अपना खेती की जाती थी। चलिए सिंधु सभ्यता में किसका प्रयोग माप के लिए होता था? तराजू का, पैमाना का, यानी बाट का या सभी? किसके लिए, यानी जो उपयोग किया जाता था माप करने के लिए, नापने तौलने के लिए जो होता था नहीं, वो किसके लिए किया जाता था? देखिए नापने के लिए, तौलने के लिए जो करते थे ना वो लोग तराजू का भी प्रयोग करते थे तौलने के लिए, पैमाना भी यूज करते थे और बाट भी करते थे। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता में जल स्रोत क्या था? कुएं, नदी, तालाब या फिर सभी? बताइए। तो जो सिंधु सभ्यता में जो जल का स्रोत था दोस्तों वो था कुएं भी थे, नदी भी थी, तालाबें भी थी, सबसे यूज करते थे लोग। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी सभी, कुएं, नदी, तालाब सभी चीज़ थे इसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए हाँ, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की कला विकसित थी? बताइए। मूर्ति कला, चित्रकला, शिल्पकला या फिर सभी? बताइए। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो मूर्ति कला है ये भी था, मूर्ति कला, चित्रकला और शिल्पकला ये तीनों थी, ये तीनों देखने को मिलेंगी आपको हड़प्पा सभ्यता में। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा? डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग लास्ट क्वेश्चन आज का ये हमारा आपका
लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा नहीं है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पाटलिपुत्र, लोथल। बताइए, इसका आप लोग कमेंट में पास करके मतलब कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ये आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट करिएगा। और केपी क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। केपी क्लासेस के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँ, आप लोग मोटिवेट करते रहिएगा। और वीडियो लगा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।